नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑन टारगेट। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम कीबोर्ड के एक स्मार्ट यूजर बन सकते हैं। कीबोर्ड को चलाना और कीबोर्ड की शॉर्ट कीज याद रखना और कीबोर्ड को स्मार्टली यूज करना, ये अलग अलग बातें होती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की जो जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन में हमें सिर्फ नॉलेज होना ही नहीं बल्कि एक अच्छी नॉलेज होना और हमारे समय की बचत करने वाली नॉलेज होना, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम समय के साथ अपने आप को बराबर चला सकें, अपने आप को भी उसी जनरेशन में रख सकें। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे कुछ कीज़ का रेगुलर अपनी हैबिट में उनको यूज़ करना हम लोग जब ले आते हैं तो कैसे हम एक स्मार्ट यूजर बन जाते हैं कीबोर्ड के। वहीं पर सामने वाले को मे भी पॉसिबल है कि हमसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कीज उसको आती हो, लेकिन अब डिपेंड ये करता है उसे सिर्फ आती है, लेकिन आपकी हैबिट में 10-5 जो भी है आपकी, वो आपकी हैबिट में, आपकी आदत में आप रेगुलर उसी तरह से यूज करके कीबोर्ड को अपने टाइम की बचत करते हैं और एक स्मार्ट यूजर कहलाते हैं। तो माइंड में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम किस चीज़ का यूज कर पाते हैं, मायने वो रखता है। कौन सा नॉलेज हमारे काम आता है, वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है इसके बजाय कि कितनी सारी चीज़ें हमको आती ही हैं सिर्फ, या फिर हमारे दिमाग में कितना सारा स्टोरेज पड़ा हुआ है नॉलेज का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कीबोर्ड को। एक बार मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कीबोर्ड से कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं। डिफरेंट टाइप की की भी होती हैं और कीबोर्ड भी आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाते हैं। जब आप सुनते हैं कि किसी कीबोर्ड में इतनी कीज होती है, किसी में इतनी होती है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर कीज आपकी डबल दे रखी हुई होती है, या फिर यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कीपैड मिलता है नंबर्स का। तो यही सब चीज़ें कम या ज़्यादा होने पर ही आपके कीज की जो संख्या है वो बढ़ती है या फिर घटती है। ओके, तो ये आम बात है, इस पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कीज कम क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है। बात करते हैं सीधे। यहाँ पे सबसे पहले की आपकी जो है वो एस्केप की है। यूज हम लोग आगे चल के देखने ही वाले हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोड्यूस होंगे कीज से, ना कि उनके यूज से। देन यहाँ पर आपको फंक्शंस की मिलेगी F1 से लेके F12, ये सारी की आपकी फंक्शन की कहलाती है। प्रिंट स्क्रीन आपको एक की मिलता है, स्क्रॉल लॉक होता है, फिर उसके बगल में आपको पॉज या फिर ब्रेक करने के लिए एक की दी गई होती है। आपके कीबोर्ड में नंबर्स दिए होते हैं 1 से लेके 0 तक, और कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन कर इस्तेमाल कर पाते हैं। अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं A से लेकर Z तक, और इसके अलावा आपको स्पेशल की आपके जैसे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, एंड इसके अलावा यहाँ पे कॉपी करने का शिफ्ट, एंटर की, बैक स्पेस की, ये कुछ की भी आपको मिलती हैं। कुछ की स्पेशली आपकी ऐसी होती हैं जो आपको डबल जरूर मिलेंगी, जैसे कि शिफ्ट और कंट्रोल और अल्ट की। ओके, विंडो की भी कहीं कहीं आपको डबल मिल जाती है, विंडो की का जरूरी नहीं है कि आपको वो डबल ही मिले। एंड ये होती है आपकी विंडो की, इसमें लिखा हुआ नहीं होता है, ये आपकी विंडो की होती है। एंड इसके बाद में ये आपका स्पेस बार होता है। सबसे बड़ी की अगर कीबोर्ड में पूछी जाए तो आपका स्पेस बार होता है। स्पेस बार के बाद में जो बड़ी की आपकी ज्यादातर होती है वो एंटर की होती है, लेकिन हर जगह एंटर की आपकी बड़ी नहीं भी होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंटर से बड़ी तो शिफ्ट की आपको मिलेगी। फिर इसके बाद में इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, डिलीट, ऐसी कुछ की आपको मिल जाएंगी जिनका इस्तेमाल आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते वक्त करते हैं। फिर यहाँ पे बिना नाम की कुछ की मिलती है, जैसे कि इन्हें आप नॉर्मली एरो की कहते हैं, तो ये एरो की ही कहलाती है। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एंड राइट एरो। यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा ये नम कीपैड मिलता है, इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपके नम लॉक ऑन है तो एक लाइट आपको नोटिफाई करेगी कि आपका ये कीबोर्ड लॉक है, एट प्रेजेंट आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नम जब नम लॉक ऑफ होता है तब आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोगों ने कीबोर्ड को देख लिया, एक ओवरव्यू आपको मिल चुका है। एंड अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कुछ शॉर्टकी के बारे में। मेरी ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना नहीं है। शॉर्टकी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहाँ पर ढेरों शॉर्टकीज पड़ी हुई है, आप वहां से जाके शॉर्टकी लर्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पेशली ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि कुछ शॉर्टकी आपकी रोजमर्रा की आदत में आ जाए। ओके, जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं है वो लोग ये मत सोचे कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हम तो रेगुलर प्रैक्टिस में रख नहीं पाते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेते हैं कि आपको बेसिकली आपको यही वाली नॉलेज अपने माइंड में रखनी है, तो आपकी उंगलियां ऑलरेडी उसी चीज़ को याद रखेंगी। ओके, तो आपको दिमाग में नहीं रखनी है, आपको वो चीज़ अपनी उंगलियों को याद कराना है। सिंपल सा
तरीका है। जो चीज आपके दिमाग में होती है वही चीज आपकी बॉडी एक्शन में करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की आपकी होगी विंडो प्लस आर की। विंडो की को प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे अल्फाबेट से आर प्रेस करना है। जब आप इन दोनों को क्लिक करेंगे तब आपको कुछ ऐसा ओपन होकर के मिलेगा जिसे हम रन बार कहते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हमें रन कराना है तो हम इंस्टेंटली उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं और वो हम रन करा लेते हैं ओके या फिर एंटर पर क्लिक करके। ओके, अगर आप यहाँ पर इसको मैनुअली आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन है कि आपने ऐसे क्लिक किया स्टार्ट बटन पे, देन इसके बाद आप यहाँ सर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो इसकी बजाय आप इस शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको रेगुलर करना ही चाहिए। आप जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप विंडो आर का ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट की है हमारी डिलीट और बैक स्पेस की। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, दोनों कीज का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस आपको थोड़ा सा अलग लेवल में आकर के, यानी कि जब आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उस लेवल में आके आपको समझ में आने वाला है, या फिर तभी ये आपको यूजफुल लगने वाला है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। आपको अपना कर्सर रखना है, देन इसके बाद में आप जब बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से बैक में होकर के आपके जो वर्ड अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये एक एक करके लेटर्स आपके कटते चले जाएंगे। मीन्स पहले ई आपका डिलीट हो जाएगा, देन सी, देन ए, फिर पी, ऐसे करके पीछे की ओर से आपके जो यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं एक एक करके कट होते चले जाएंगे, डिलीट होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए अगर डिलीट बटन ऐसा है तो आप जब डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे कट होगा, ये इधर से इधर यानी आगे से पीछे की ओर को ले जाएगा। यानी कि ये पहले ए, देन सी, देन के, इस तरह से करके ये एक एक कैरेक्टर्स को डिलीट करेगा। चलिए नेक्स्ट की को देखते हैं। नेक्स्ट की हमारी है अल्ट प्लस टैब। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए नॉर्मली जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया और कई सारे ब्राउजर्स, कई सारे आप यहाँ पे एप्लीकेशंस रन करके रखे हुए हैं। इधर आपने पेंट भी खोल रखा है, इधर आपने वर्ड भी ओपन कर रखा है, पीडीएफ भी ओपन कर रखी है, उधर ब्राउजर भी ओपन है और आपको बार बार स्विच करना पड़ता है। एक विंडो से आपको दूसरी विंडो पर स्विच करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, एक प्रोग्राम से जब दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो आप बार बार यहाँ से इसको या फिर इसे क्लोज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, देन उसके बाद वहाँ से जा करके दूसरा आप ओपन करेंगे प्रोग्राम। तो ऐसा करने की बजाय आप स्मार्टली एक काम कर सकते हैं। ये आपकी अल्ट की है, अल्ट के साथ में आपको टैब प्रेस करना है ऐसे, और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आपके जितने भी पेज ओपन है सभी आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको जो नेक्स्ट ओपन करना है आप उस पर क्लिक करके उसे इजीली ओपन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से फिर वापस से आप क्लिक करके अपने सिलेक्टेड यानी कि आप जहाँ कहीं भी वर्क कर रहे हैं वापस से उस पर इंस्टेंटली आ सकते हैं। टैब का इस्तेमाल करके आप मूव कर पाएंगे, यानी कि एक से दूसरे पर स्विच कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अल्ट प्लस F4 की। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे हमने कोई भी पेज ओपन कर रखा है या फिर हम किसी भी एप्लीकेशन से कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसे क्लोज करना है, इंस्टेंटली क्लोज करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आकर के इस क्रॉस पर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद में 1 बाय 1 करके क्लिक करते हैं। और हमें अपना सिस्टम भी टर्न ऑफ करना है, तो हम जब उसको टर्न ऑफ करना चाह रहे हैं और सारे पेज को क्लोज करना चाह रहे हैं तो स्टेप वाइज बहुत से लोग काम करते हैं, माउस का इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप माउस तक जाते हैं कीबोर्ड को छोड़ के आपका काफ़ी सारा टाइम जा चुका होता है इसी बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप अल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो आपका जो भी पेज ओपन है, जो भी टैब ओपन है या फिर जो भी आपका एप्लीकेशन ओपन है वो क्लोज होने की परमिशन मांगेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो परमिशन मांग रहा है, मैं यहाँ पर लीव पर क्लिक कर दूँ तो ये पेज मेरा क्लोज हो जाएगा। इस तरह से वो आपसे परमिशन मांगेगा। कभी आप किसी एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आपसे सेव और डोंट सेव का भी ऑप्शन देगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट करके देन इसके बाद में आप उसे क्लोज कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका सिस्टम भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। विंडोज जी शॉर्ट की जो है आपकी, आप किसी एप्लीकेशन या किसी भी पेज पर हैं तो आपको वो डायरेक्टली कहाँ पर आपके डेस्कटॉप पर स्विच करा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। जब मैंने इसे प्रेस किया तो मैं अब कहाँ पर आ चुकी हूँ, इस समय मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं फिर से विंडोज डी प्रेस कर दूँ तो मैं जस्ट पहले जिस किसी भी प्रोग्राम पे वर्क कर रही थी मैं वहीं पर फिर से स्विच कर जाऊंगी। इस तरह से विंडोज की का आप इस्तेमाल करके बहुत ही इजीली प्रोग्राम पर इधर से उधर मूव कर सकते हैं। F12 की जो है इस यानी कि हमारी फंक्शंस की है ये। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं यानी कि एक्सटर्नल कीबोर्ड का, तो आपको F12 डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, ये यहाँ पे आपको F12 जो है वो डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी लैपटॉप पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस एरिया में एक फंक्शंस की यहाँ पर और ऐड की हुई मिलती है,
उस फंक्शंस की के को प्रेस करके देन उसके बाद में आप F12 को प्रेस करेंगे, तब आपका यही फंक्शंस होगा जो मैं भी बताने वाली हूँ। इस की का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी आप यहाँ पर लिख पा रहे हो, सॉरी देख पा रहे हो शॉर्ट की वीडियो लिखा हुआ, मैं यहाँ पे कुछ और अभी इसको नाम देना चाहती, तो मैंने जहाँ भी इस प्रोग्राम को बनाया है वहाँ मैं जाकर के क्या करती, इसको F12 प्रेस करती, देन इसके बाद में मुझे ऑप्शन मिलता है मेरे नाम को चेंज करने के लिए, यानी कि मैंने जैसे वर्ड में बनाया है तो क्या करना है कि वर्ड में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, देन F12 प्रेस कर देना है। अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको FN यानी फंक्शंस की के साथ में F12 प्रेस करना है। इस तरह से आपको एक सेव एज का ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद में आप उस नाम को हटा करके दूसरा नाम जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, तो सेम प्रोग्राम आपका नाम चेंज करके सेव हो जाएगा। देन इसके बाद में हम लोग कंट्रोल N की बात करेंगे। आप MS ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन से वर्क कर रहे हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, MS पेंट हो, MS आपका आउटलुक हो, या फिर इसके अलावा आप पावर पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, एक्सेल पर वर्क कर रहे हैं, MS एक्सेस पर वर्क कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, इन सभी पर अगर आप एक नया पेज ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल N का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स कि आप एक पेज पर एक टैब पर वर्क कर रहे हैं, आपको अभी नया पेज चाहिए तो आप पुराना बिना क्लोज किए या फिर बिना सेव के भी आप एक नया पेज ओपन कर सकते हैं उसमें अपना वर्क करने के लिए या फिर काम को अपने कंटिन्यू रखने के लिए। ये चीज आपसे कुछ बेसिक एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसे आप अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिएगा। कंट्रोल टी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, तो जब आप किसी भी ब्राउजर पर वर्क कर रहे हैं और आप एक नया टैब ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि आप मैनुअली क्या करोगे, आपको ओपन करना है यहीं पर मैं बता दूं तो आप इस प्लस पर क्लिक करोगे, इसी तरह आप क्रोम पर या आप कहीं पर भी यूज कर रहे हो तो आप ऐसे प्लस पर क्लिक करोगे, लेकिन ये ना करके आपको स्मार्टली क्या करना है, कंट्रोल टी का इस्तेमाल करना है और नया टैब आपका बहुत ही कम समय में ओपन हो जाएगा। जब तक आप स्वाइप करके माउस को ले करके जाओगे वहां पर, तब तक आपका टैब ओपन हो चुका होगा। याद रखिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हो सकता है वीडियो एंड तक देखें उसके बाद में आप भूल जाए और नेक्स्ट वीडियो पर स्विच कर जाए। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन नीचे रेड कलर का है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस ऑल के लिए आप ऑन करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले आकर के मिल जाएंगे। अब हम लोग को देखना है Ctrl+H या फिर Ctrl+Shift+Delete, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, इसको सिखाने के लिए मैं जरा सा आपको ले चलती हूँ। अल्ट और टैब का इस्तेमाल किया और ये मैं ब्राउजर पर आ गई है। जब हम इस ब्राउजर पर आ गए तो अब हम आपको सिखाते हैं कि आप क्या करोगे। अगर आपको हिस्ट्री यहाँ पे ओपन करनी है तो नॉर्मली आप इस हिस्ट्री पर क्लिक करोगे या फिर आप यहाँ से जा करके यहाँ हिस्ट्री पर आओगे, इसके बाद में अपनी सारी जो भी हिस्ट्री है उसे देखना है तो ऐसे करके ओपन करोगे। आपके पास एक ऑप्शन है, आप ऐसा ना करके क्या करोगे, Ctrl+H का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल देन H का। ऐसा करने से आपकी हिस्ट्री एक सेकेंड में खुलकर आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो तो Ctrl+Shift एंड इसके साथ में आप डिलीट का इस्तेमाल करोगे और इस तरह से आपकी हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+Shift+N। अब हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इनकॉग्निटो मोड को ऑन करने के लिए। एक बार फिर से हमें ब्राउजर पे जाना चाहिए। हम लोग आ गए, यहाँ पर क्रोम पर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। आप यहाँ पर नॉर्मली पहले आप देख लें, यहाँ पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन एक मिलता है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इसका इस्तेमाल आपके पास यहाँ पे सामने शॉर्ट की लिखी हुई, लेकिन मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की और इनको अपनी डेली आदत में लाने की जरूरत है। Ctrl+Shift+N जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं देन आपको एक ऐसा पेज ओपन होके मिलता है जो कि आपका एक सिक्योर पेज है। अकाउंट आपके सिस्टम में लॉगिन है, उस अकाउंट को ना एक्टिव होकर के यहाँ पे आप एक नया अकाउंट अपना लॉगिन करके अपना जो भी काम है उस काम को कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं, इस विंडो को क्लोज करते ही ऑटोमेटिक आपका वो अकाउंट जो भी है वो लॉग आउट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल जे का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, तो जो चीजें हम लोगों ने डाउनलोड कर रखी है उसकी पूरी लिस्ट, उसका पूरा मेन्यू देखने के लिए हम लोग कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं। फिर से ब्राउजर पर चलेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल जे को हम लोग क्लिक करेंगे। देन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी चीजें डाउनलोड की गई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे ओपन होके आ गई। कंट्रोल डी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, कंट्रोल डी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं
जब हमें कोई भी यूआरएल जो है उसको बुकमार्क बनाना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे भी हम लोग यहाँ पर हैं कि हमें इस यूआरएल को बुकमार्क बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में डी को प्रेस करेंगे और हमारा जो ये यूआरएल है ये बुकमार्क के लिए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, अब आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक का और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल जो है आप वो जो भी लास्ट आपने टैब क्लोज किया था उसे ओपन करने के लिए करते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम लोग यहाँ ब्राउजर में आ गए हैं, सबसे पहले कंट्रोल प्लस क्लिक की बात करते हैं। कोई भी लिंक एक हमें यहाँ पे सर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। हमको ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक ऐसे किसी भी लिंक को आप सर्च कर सकते हैं। जब हम लिंक को सर्च करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया कि मैंने इतना यहाँ पे टाइप किया। अब इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही, किसी भी लिंक को आप ओपन करना चाहते हो तो ये राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके बाद में आपको मिलेगा ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो आप ये करने के बजाय न्यू टैब या न्यू विंडो भी आप कर सकते हैं, यानी कि एक नई विंडो में। तो आप ये सब करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप कंट्रोल प्लस क्लिक का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमको कंट्रोल के साथ में क्लिक कर देना है और ये एक नए टैब में ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ओपन होने लग गया है। ओके, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो जो भी लास्ट हमने क्लोज किया है उसे ओपन करने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हम टी प्रेस करते हैं, तो लास्ट हमने भी जो क्लोज किया था वो हमारे पास ओपन होके आ रहा है। ओके, अभी हमने इसी लिंक को क्लोज कर दिया था, यही लिंक हमें ओपन होके मिल गया। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर जो की बताने वाली हूँ, इस की के लिए मैं आप लोगों से एक लाइक की उम्मीद रखती हूँ। आई होप ये कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे होते हैं, इंस्टेंटली हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है और कोई भी की या फिर कोई भी फंक्शंस हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको कंट्रोल अल्ट और डिलीट का बटन प्रेस करना है, यानी कंट्रोल अल्ट और डिलीट। ये कि हर उस यूजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ज्यादातर वर्क करता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे टैब, बहुत सारे पेज, बहुत सारे विंडोज ओपन होने की वजह से सिस्टम थोड़ा बहुत हैंग करने लग जाता है या फिर प्रोसेस उसका रुक जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो आप यहाँ पर इस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की को देखते हैं फटाफट। शिफ्ट प्लस एरो। ओके, यानी कि जो चारों एरो हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये सभी एरो के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम एरो की का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर कर्सर है हमारा, हम माउस की हेल्प से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तो आप भी कर लेते हैं। फिर कंट्रोल और इसके बाद में राइट क्लिक की जो है आपकी, जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप एक एक सेंटेंस में आप जंप कर रहे हैं। देखिए आपका एक एक सेंटेंस है ये जंप करता हुआ आपको पहुंचा देता है नेक्स्ट सेंटेंस तक। इसके बाद में यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, एक एक करके मैं एरो की के बारे में आपको बताऊंगी। फिर शिफ्ट के साथ में जब एक आप राइट क्लिक करते हैं तो आपका क्या होता है, एक कैरेक्टर सेलेक्ट होता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आप राइट का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा पूरा जो आपका वर्ड है वो पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ओके, जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं मैं इस समय कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आप सेलेक्ट करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना माउस की हेल्प के। इसके अलावा आपको पूरा 2-3 लाइन्स अगर करनी है तो आप शिफ्ट के साथ में डाउन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कर्सर नीचे है और आपको ऊपर की ओर सेलेक्ट करना तो शिफ्ट के साथ में अप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज अगर आप यहाँ पर हैं और आपको इधर बैक की ओर में करना है, यानी कि लेफ्ट साइड से करना है, तो लेफ्ट की का इस्तेमाल करके यहाँ पे लेफ्ट साइड की चीजों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप एक एक वर्ड को सिलेक्ट कर पाएंगे। इस तरह से आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं यहाँ पर एक एडिशनल चीज भी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली ब्राउज़र जो होता है वो कैसा आपको प्लेन जैसा भी वो दिखता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे आप यहाँ पर, जैसे मैंने इमेज लगा रखी है, इस तरह से आप कैसे इसमें भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कुछ लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं उन्हें सिखा देती हूँ। थोड़ा सा आपका सिस्टम है तो आपको उसमें फील आना चाहिए, इसके लिए जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज है। यहाँ पर नीचे आपको कस्टमाइज दिस पेज का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड, शॉर्टकट्स, कलर एंड थीम का ऑप्शंस मिलता है।
तो जो बैकग्राउंड है यहाँ पर आप कोई एक इमेज अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ इमेज दी हुई है, आप इन इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इमेज का इस्तेमाल करके, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और डन कर दिया, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर्स एंड थीम्स भी मिलेगा। आप कलर्स एंड थीम्स जो आपकी वो आप देख पा रहे हैं कैसे चेंज होता है। इस तरह से आप कलर्स एंड थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट्स का भी ऑप्शन है, यानी कि जो आपके शॉर्टकट्स है वो आपको किस हिसाब से दिखनी चाहिए, कैसे व्यू में दिखनी चाहिए, आप अपने शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट्स को आप हाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो गाइज एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे लोगों से शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।